लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। बी फ्रूटफुल। हालेलुया। हम फलवंत कैसे हो, हमारा जीवन फलवंत कैसे हो। हालेलुया। हमारा जीवन क्या हो, फलवंत कैसे हो। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको अपने जीवन में फल की इच्छा ना हो या फलवंत होने की डिजायर। ऐसा कोई है? कोई भी ऐसा नहीं। इवन आप किसी पेड़ को भी देखते हैं ना, तो आप किस डिजायर से, मान के चलिए आपने आम का पेड़ देखा, ठीक है, आपने पत्ते देखे, लेकिन सबके अंदर इच्छा होती है कि जिस चीज का पेड़ देखा जा रहा है उसका फल भी नजर आ रहा है। हालेलुया। मान के चलिए आप किसी ठंडे इलाके में गए, वहां पे आपने सेब का पेड़ देखा, सिर्फ आपको पत्ते नजर आ रहे, लेकिन आपके अंदर इच्छा होती है सेब भी नजर आ रहा है। हालेलुया। और सेम मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल ऐसा बताती है। आप पढ़ दीजिए मेरे साथ यमुना की पुस्तक, उसका 15 और उसका 16वां वचन पढ़ दीजिए। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु ने इस वचन से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तुमने मुझे नहीं चुना। वो साफ साफ ही क्लियर कट में एक बात बोल रहा है, तुम अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आए, तुम्हें लाया गया। हालेलुया। आपको पता है इब्रानी जो बाइबल है, हिब्रू जो बाइबल है, उसके अंदर इत्फाक नाम का शब्द नहीं है। एक्सीडेंट, इत्फाक, कुछ भी इत्फाक से हो जाए, ऐसे ही हो गया। इत्फाक नाम का शब्द बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं है। बाइबल बताती है सब कुछ जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने सोच लिया था, ठान लिया था, डेस्टिन कर दिया था। हालेलुया। यानी कि आप और मैं अगर यहां पर हैं, हम इत्तेफाक से नहीं है। लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। आपको पता है ये हमारे लिए बड़ी एक्साइट करने वाली, बहुत सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर ने, जिसने इस आकाश और ब्रह्मांड को बचाया, उसने हमें बुलाया, उसने हमें चुना है। हालेलुया। उसने हमें चुना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा वो प्रभु के वो चर्च में आए थे लेकिन वो चले गए, वो चुने हुए नहीं थे। फिर तो कोई पक्षपात वाली बात होगी कि कुछ लोग चुने हुए हैं, कुछ आप हैं तो हम चुने हुए थे, जो चले गए वो चुने हुए नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े। कहने का मतलब क्या है, देखिए शादी में कार्ड सबको दिया जाता है, दिया जाता है नहीं दिया जाता? क्या सब आते हैं? सब नहीं आते, कोई आता है। सेम ऐसे ही परमेश्वर बुलाता सभी को है। चुना हुआ वो हो जाता है जो ये समझ जाता है कि मेरे को बुलाया है। चुना हुआ वो हो जाता है जो अपने बुलाए जाने को समझ जाता है। बहुत सारे लोग अपने बुलाए जाने को समझते नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने बुलाए जाने को समझ जाते हैं, जो ये समझ जाते हैं मेरे को जीवित परमेश्वर ने पुकारा है, जीवित परमेश्वर ने अपनी तरफ खींचा है, वो चुने हुए हो जाते हैं। जो हालेलुया। लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल दीजिए, परमेश्वर ने तेरे को चुना। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। और तुम्हें नियुक्त किया है। ये शब्द जो है नियुक्त किया, अपॉइंट किया। सरकारी नौकरी पे सरकार अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है, ताकि अलग अलग महकमे में अलग अलग काम हो। पुलिस महकमे में लोग नियुक्त होते हैं ताकि उस तरीके से काम हो सके। सरकारी स्कूलों में नियुक्ति होती है ताकि टीचर्स पढ़ा सके, अध्यापक पढ़ा सके। कहते हैं कि ऐसे ही मैंने तुमको नियुक्त किया है, अपॉइंट किया, मैंने तुम्हें चुना है। हेलो, प्रभु का वचन कह रहा है मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें अपॉइंट किया है, तुम्हें नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया है? कि तुम जाकर फल लाओ, ताकि तुम फल ले और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें ठहराया, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। यीशु ने स्वयं नियुक्त किया है
किस लिए? ताकि हम फल लेकर आए, फ्रूट्स लेकर आए, फल लेकर आए। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? कई सारे लोग बोलेंगे कि फल क्या है। बाइबल में फल, अगर मैं फलों की मैं बात करूं तो कई प्रकार से फल बात करते हैं जो, ठीक है। अगर आपका बिजनेस प्रॉस्पर हो और इससे परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने तेरे को वास्तव में फलवंत किया है, तो ये फल है। अगर आप बीमार ना पड़ने वाले हो, आपके शरीर में कभी आप, या फिर आप मान के चलिए आपके शरीर में लाइलाज बीमारी थी, वो अब ठीक हो गई और सामने वाला देखकर परमेश्वर की महिमा करे, अरे वाह प्रभु ने तेरे को चंगा कर दिया, तो ये क्या है? फल। हालेलुया। बाइबल में पवित्र आत्मा के फल के बारे में भी बात किया गया है। हालेलुया। अलग अलग प्रकार के फल हैं। हालेलुया। इसलिए उसने हमें चुना, इसलिए बुलाया ताकि हम फल लेकर आए। हालेलुया। ताकि हम क्या लेकर आए? फल। प्यारे मित्रों, फल आना, फल हमारे जीवन में होना अत्यधिक आवश्यक है। इवन यीशु ने भी ऐसा बोला है, जिसके जीवन में फल नहीं होते वो उस डाली के समान है जो सूख जाती है, और सूख जाने के बाद लोग उसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं। यानी कि सूख जाने के बाद वो किसी काम की नहीं है। जिसके अंदर फल नहीं है, जिस डाली पे फल नहीं है, वो किसी भी काम की क्या है? यानी कि व्यक्ति का लाइफ अगर फलवंत नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, तो उसकी लाइफ क्या है? बेकार है, किसी काम की नहीं, किसी के काम आने वाली लाइफ नहीं है। ना प्रभु के काम आ सकता, ना वो लोगों के काम आ सकता, जिसकी लाइफ में क्या है? फ्रूट्स नहीं है, फल नहीं। हालेलुया। यीशु ये नहीं कह रहा कि उस व्यक्ति को जला दिया जाएगा, वो उस डाली से तुलना कर रहा है, कह रहा है जिस डाली के अंदर फल नहीं होते वो सूख जाती है, और जब सूख जाती है, लोग जब सूख जाते हैं तो उसको फेंक दिया जाता है, या तो पैरों में पड़ी रहती है, या फिर उसको जलाने के काम में ले लिया जाता है। हालेलुया। किसी काम की नहीं रहती, लाइफ व्यर्थ होती है जिस लाइफ में क्या नहीं होता? फ्रूट नहीं होता, फल नहीं होता। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? यानी कि प्रभु एक्सपेक्ट करता है, प्रभु की अपेक्षा है। एक किसान भी जब बीज लगाता है तो इस अपेक्षा से लगाता है कि एक दिन मैं इसमें फल देखूंगा। प्रभु ने आपको और मेरे को बुलाया है, और प्रभु परमेश्वर ये अपेक्षा करता है कि आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या हो? फल। समझ आ रहा है क्या? आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में क्या हो? फल। ये परमेश्वर अपेक्षा करता है, एक्सपेक्ट करता है। यीशु ने बोला कि ताकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की क्या हो सके? महिमा हो सके। यानी कि प्रभु चाहता हमारे जीवन में फल लगे, क्योंकि वो चाहता ताकि जीवते परमेश्वर को लोग जाने। वो तभी जानेंगे जब आपकी और मेरी लाइफ में क्या है? फल है। हेलो, हेलो, कितनों को बात समझ आ रही मेरी? हालेलुया। इसलिए हमें अब सीखना है। मैं आगे सिखाऊंगा फल कैसे आते हैं। हालेलुया। हमारी लाइफ में फल कैसे आएंगे, फलवंत होना कितना जरूरी है। बोलिए, फलवंत होना जरूरी है। हालेलुया। आइए अब हम सीखेंगे कि फलवंत कैसे हुआ जाता है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ देंगे 15वें अध्याय के 1 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए जल्दी से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे पूरा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने फलवंत होने के बारे में बहुत सी बातें यहाँ पे करके, और आज हम बहुत सारी बातें इस चैप्टर में सब सीखेंगे जो है फलवंत होने के बारे में। हालेलुया। देखिए प्रभु कह रहे कि सच्ची दाखलता मैं। दाखलता यानी कि अंगूर की लता जो होती है, दाखलता कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता क्या है? किसान। आगे, और जो डाली मुझ में है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी कि जब मैं कल इस अध्याय को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इस पे मेरा ध्यान गया। देखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप प्रभु में हैं, आप कलीसिया जाने वाले होंगे, आप प्रभु के बेटा और बेटी कहलाते होंगे, आपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया होगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि आप फलवंत ना हो। देखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है, उसे वह छांटता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले। आगे, तुम तो उस वचन के कारण, चौथा तुम मुझ में बने रहो। अब ध्यान से सुनना, फल लाने की पहली चाबी लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। अब ध्यान से सुनना, देखो प्रभु यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा है, कह रहा है कि यदि डाली दाखलता में बनी न रहे
तो वो अपने आप से फल नहीं सकती। मान के चलिए कोई पेड़ है, कल्पना कीजिए यहाँ पे कोई पेड़ लगा देता है और उस पेड़ की जो टहनियां हैं, मान के चलो एक टहनी को मैं काट दूं और साइड कर दूं, क्या वो कल को हरी भरी नजर आएगी? वो हरी भरी कब तक थी? जब तक वो इस पेड़ से जुड़ी हुई थी, क्योंकि इस पेड़ के अंदर ही जीवन है। जो है इस पेड़ का पालन पोषण हो रहा है, नीचे से इसको पानी मिल रहा है, इसको खाद मिल रहा है, इसमें जीवन जा रहा है और वो डालियों पर क्या है, पहुंच रहा है। यानी कि डालियां अगर इस पेड़ से कनेक्टेड रहेंगी, पेड़ से जुड़ी रहेंगी, तो इनमें भी जीवन जाता रहेगा और ये फलवंत दिखेंगी, हरी भरी दिखेंगी। यानी कि अगर वो इससे कनेक्टेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, तो वो फलवंत नहीं हो सकती। ऐसे बहुत से लोग हैं, सुनो ध्यान से, ये किस चीज को दिखाता है? दाखलता और डाली का जो रिश्ता है वो परमेश्वर और हमारे रिश्ते को यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि आप और मैं अगर परमेश्वर से सही प्रकार से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे अंदर जीवन नहीं बनेगा, जो हम फलवंत नहीं होंगे, हम फ्रूटफुल नहीं होंगे। यानी कि चाबी नंबर 1 ये है, फ्रूटफुल होने के लिए आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के एक जन ने पिछले दिनों में एक स्टेटस पढ़ रहा था, वहां पे ऐसा लिखा हुआ था, फेलोशिप विद गॉड इज इक्वल टू फ्रूटफुलनेस। परमेश्वर के साथ संगति बराबर है फलवंतता। हालेलुया, हालेलुया। समय आ गया। यानी कि अगर हमें फलवंत होना है तो सबसे पहले आपका और मेरा रिश्ता, हमारा संबंध किससे होना जरूरी है? परमेश्वर से होना जरूरी है। आप ऐसे कुछ कहेंगे हम तो कलीसिया आते हैं, क्या हमारा रिश्ता नहीं है क्या परमेश्वर से? सुनो, रिश्ता और संबंध होने में फर्क है। मान के चलिए एक लड़के लड़के की शादी हो गई, शादी होने से पति पत्नी कहलाते हैं, रिश्ता बन गया उनका। हस्बैंड वाइफ हो गए, पति पत्नी कहलाते हैं। लेकिन मान के चलिए पति पत्नी बन गए, शादी होगी, लेकिन उनके आपस में कोई बोलचाल नहीं है, क्या संबंध है? कहने में पति पत्नी है, दुनिया बोलती है ये हस्बैंड वाइफ है, दुनिया कहती है ये हस्बैंड वाइफ है, लेकिन मान के चलो उनके बीच में कभी बात ही नहीं हुई आज तक कभी, क्या संबंध है? रिश्ता है पति पत्नी का, लेकिन संबंध नहीं है। सेम ऐसे ही कलीसिया में आने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, संबंध रिश्ता है, बाप है, बेटे हैं, रिश्ता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसका संबंध है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका संबंध है। वो संबंध पता है किसका है? जो हर दिन परमेश्वर के साथ संगति करता है, जो हर दिन परमेश्वर के साथ संगति करता है, परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर से बातचीत करने के द्वारा, जो हर दिन क्या है, जुड़ा हुआ है, और वो फलवंत होगा। जो उसे फलवंत होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो दाखलता से निरंतर हर दिन प्रतिदिन जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आप हमेशा आपके चेहरे पे 12 बजे में ना, आप हमेशा खुश दिखे, आनंदित दिखे, ये आपका फल है। आपको कोई भी देखे कहे यार तेरे चेहरे पे कभी टेंशन नहीं दिखती, तू हमेशा हंसता रहता है, क्या सीक्रेट है? मैं दाखलता से जुड़ा हूं। कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, तेरे ना तो चेहरे पे कभी चिंता दिखती, ना कभी अशांत दिखता, तेरे अंदर इतनी गहरी शांति कैसे है? सीक्रेट क्या है? मैं दाखलता से जुड़ा। हालेलुया। अच्छा, तुम्हारे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, मैंने तेरे चेहरे पे एक सिकत नहीं देखी, तेरे कुछ भी ना तो तूने सोचा ना तू रोया, क्या कारण है? मैं दाखलता से जुड़ा हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यानी कि जो दाखलता से जुड़ा हुआ है ऑटोमेटिकली उसके अंदर से फल दिखेंगे। अच्छा, एक मैंने ना पिछले साल एक पास्टर को बुलाया, पास्टर जीजो करके जो है मैंने बुलाया। अच्छा, उनकी लाइफ में ना तकरीबन लोग एक फल देखते हैं, पता है क्या? बड़े प्रफुल्लित होकर हंसते कुछ भी आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, हमेशा हंसते नजर आए। और लोग यही कहते हैं कि आपका ये जब देखो हंसते रहते हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, टेंशन आ जाए, तब देखो। अच्छा, मैंने तकरीबन देखा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो एक ही बात बोलेंगे, प्रभु की महिमा देखने का समय आ गया। प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब महिमा देखने का टाइम। हालेलुया। कारण क्या है? दाखलता से जुड़ा, हर दिन प्रतिदिन दाखलता से परमेश्वर से जुड़ा हो। हालेलुया। यदि आपका परमेश्वर के साथ जुड़ाव है, आप हमेशा दाखलता से, आप परमेश्वर से डे बाय डे, प्रतिदिन आपका रिश्ता घनिष्ठ रिश्ता है, आपकी लाइफ में जरूर। हालेलुया। समय आ रहा क्या?